नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्टडी अड्डा ऑनलाइन क्लासेस की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वह सिंक्रोनस मोटर है। सिंक्रोनस मोटर पे अपन ने अब तक एक टेस्ट सीरीज कर देख ली। आज अपनी सिंक्रोनस मोटर की लास्ट टेस्ट सीरीज है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है अपना वह इस प्रकार है। दो ध्रुव 50 हर्ट्ज तुल्यकालिक यंत्र की गति खालिस्तान आरपीएम होगी। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। पी की वैल्यू आपको कितनी दी है? 2 दी है। एफ की वैल्यू कितनी दी है? 50 हर्ट्ज दी है। और तुल्यकालिक यंत्र की स्पीड पूछी है, तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। फॉर्मूला क्या होता है? एन इक्वल 120 एफ बट्टा पी। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखें, जल्दी से सोल्व करके बताएं राइट आंसर क्या आएगा। पी की वैल्यू अपने को 2 दी है, फ्रीक्वेंसी 50 दी है, तो सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3000 आरपीएम। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समकालिक गति और मोटर की रोटर गति के अंतर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बैकलेस, ऑप्शन बी स्लिप, ऑप्शन सी नियमन, ऑप्शन डी लेंग। बताएं। समकालिक गति और मोटर के रोटर की गति, समकालिक गति अर्थात एन एस और मोटर के रोटर की गति एन के अंतर को अपन क्या बोलते हैं? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोटर की सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड के डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं? स्लिप बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तुल्यकालिक मोटर स्वयं प्रारंभ नहीं होती क्योंकि ऑप्शन नंबर ए घूर्णन पर अर्ध चक्कर के बाद तात्क्षणिक बल आघूर्ण की दिशा परिवर्तित नहीं होती। ऑप्शन बी आरंभिक अर्थात स्टार्टिंग कुंडली नहीं लगाई जाती। ऑप्शन सी आरंभिक अर्थात स्टार्टर का प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन डी घूर्णन पर अर्ध चक्कर के बाद तात्क्षणिक बल आघूर्ण की दिशा प्रतिलोमित हो जाती है। तो बताएं जल्दी से आंसर कमेंट करके, जो सिंक्रोनस मोटर है वह सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तुल्यकालिक मोटर स्वयं प्रारंभ नहीं होती क्योंकि घूर्णक पर अर्ध चक्कर के बाद जो अपना तात्क्षणिक बल आघूर्ण की दिशा होती है वह क्या हो जाती है? प्रतिलोमित हो जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामान्य उत्तेजना के साथ चलने वाली एक सिंक्रोनस मोटर लोड वर्दी के प्रति अनिवार्य रूप से अपने खालिस्तान की वर्दी द्वारा समायोजन कर लेती है। ऑप्शन नंबर ए बल आघूर्ण, ऑप्शन बी पश्च विद्युत वाहक बल, ऑप्शन सी आर्मेचर वोल्टता, ऑप्शन डी शक्ति गुणांक। तो बताएं जल्दी से आंसर कमेंट करके। सामान्य उत्तेजना के साथ चलने वाली एक सिंक्रोनस मोटर लोड में वर्दी के साथ प्रति अनिवार्य रूप से अपने खालिस्तान की वर्दी द्वारा समायोजन कर लेती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी शक्ति गुणांक। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी शक्ति गुणांक। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको हमारी यह सिंक्रोनस मोटर की टेस्ट सीरीज कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक विशेष प्रकार की पोल सिंक्रोनस मशीन का पावर आउटपुट अधिकतम होता है जबकि शक्ति कोण अर्थात पावर एंगल हो। बताएं। एक विशेष प्रकार की पोल सिंक्रोनस मशीन का पावर आउटपुट अधिकतम होता है जबकि शक्ति कोण कितना होता हो तब। ऑप्शन नंबर ए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री से कम, ऑप्शन सी 90 डिग्री से अधिक, ऑप्शन डी 150 डिग्री या उससे अधिक। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? अधिकतम शक्ति आउटपुट के लिए जो शक्ति कोण होता है वह कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
किसी पंप की इंडक्शन मोटर को सामान्यतः स्रोत वोल्टता से 30% कम वोल्टता पर प्रचालित किया जाता है। पंप चालू हो जाता है। कुछ समय बाद क्या होना संभावित है? ऑप्शन नंबर ए, गर्म होकर खराब हो जाएगा। ऑप्शन बी, कुछ समय बाद चालू होगा। ऑप्शन सी, बिना खराब हुए कम घूर्णन गति पर चलेगा। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। बताएं, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस कंडीशन में क्या होगा। तो कोई पंप है, इंडक्शन मोटर, सामान्यतः वोल्टेज से अपन क्या कर रहे हैं, उसको 30% कम वोल्टेज दे रहे हैं। तो कुछ समय बाद क्या होगा, गर्म होके खराब हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह मोटर जिसके रोटर तथा स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र समान गति पर घूर्णन करते हैं कहलाती है। बताएं, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। ऑप्शन नंबर ए, तुल्यकालिक मोटर। ऑप्शन बी, इंडक्शन मोटर। ऑप्शन सी, यूनिवर्सल मोटर। और ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा आपको टेस्ट सीरीज के नाम से ही पता है, ये किस मोटर की टेस्ट सीरीज है? सिंक्रोनस मोटर की। तो वह मोटर जिसमें रोटर स्टेटर चुंबकीय क्षेत्र समान गति से घूर्णन करते हैं, वह मोटर कौन सी होती है? तुल्यकालिक मोटर होती है। तो ये क्वेश्चन उल्टा भी बन सकता है। उस मोटर, तुल्यकालिक मोटर में रोटर व स्टेटर की चुंबकीय क्षेत्र की गति होती है अलग अलग समान। ये अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक तुल्यकालिक मोटर सदैव खालिस्तान घूर्णन गति पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए, तुल्यकालिक गति से कम। ऑप्शन बी, तुल्यकालिक गति से अधिक। ऑप्शन सी, तुल्यकालिक। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से किसी भी गति पर नहीं। बताएं, जो तुल्यकालिक मोटर होती है वो सदैव किस घूर्णन गति पर कार्य करती है? तो तुल्यकालिक जो मोटर की स्पीड होती है वो क्या होती है, किस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं? NS इक्वल 120F/P। अपन काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं ये फॉर्मूला। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? तो तुल्यकालिक जो मोटर होती है वह सदैव तुल्यकालिक घूर्णन गति पर कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तुल्यकालिक मोटर को खालिस्तान पर प्रचालित किया जा सकता है। बताएं, जो तुल्यकालिक मोटर होती है उसको किस तरह के पावर फैक्टर पर प्रचालित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, केवल लैगिंग पावर फैक्टर। ऑप्शन बी, केवल लीडिंग पावर फैक्टर। ऑप्शन सी, लैगिंग और लीडिंग दोनों प्रकार के पावर फैक्टर। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सिंक्रोनस मोटर होती है अपनी, उसको अपन लैगिंग लीडिंग दोनों प्रकार के पावर फैक्टर पर प्रचालित कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 10 पोल वाली तुल्यकालिक मोटर की घूर्णन गति खालिस्तान होगी जबकि स्रोत फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। बताएं, तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं, आपको पोल की संख्या कितनी दी है? पोल की संख्या कितनी दी है? 10 दी है। फ्रीक्वेंसी अर्थात F की वैल्यू कितनी दी है? 50 हर्ट्ज। ठीक है। और पूछा क्या है? घूर्णन गति। तो फॉर्मूले में वैल्यू रखो, N इक्वल 120, F की वैल्यू कितनी है? 50 बट्टा पोल की संख्या कितनी है? 10। तो इसे सोल्व करेंगे तो राइट आंसर क्या आएगा? इसे सोल्व करने पे क्या आएगा? 600 RPM। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा राइट आंसर। करना क्या है? N इक्वल 120 F/P जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू रखनी है। पोल अपने को कितने दिए हैं? 10 दिए हैं। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 दी है। फॉर्मूले में रखो, सोल्व करो। तो सोल्व करने पे राइट आंसर क्या है? 600 RPM। चलिए बिना देरी के हुए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तुल्यकालिक मशीनों को दोहरी उत्तेजन मशीन कहा जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर ए, इसे अति उत्तेजित किया जा सकता है। ऑप्शन बी, इनमें रोटर ध्रुवों के 2 सेट होते हैं। ऑप्शन सी, इसके रोटर और स्टेटर दोनों उत्तेजित होते हैं। ऑप्शन डी, इसे सामान्य उत्तेजन धारा के
दुगुनी धारा की आवश्यकता होती है? तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। सिंक्रोनस जो मशीन होती है उसे डबल एक्साइटेड मशीन क्यों कहा जाता है? डबल एक्साइटेड मोटर क्यों कहा जाता है सिंक्रोनस मोटर को? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो क्यों कहा जाता है? इसके जो रोटर और स्टेटर जो दोनों होते हैं वो क्या होते हैं? दोनों एक्साइटेड होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर सी। इसके रोटर और स्टेटर दोनों एक्साइटेड होते हैं, दोनों में सप्लाई दी हुई होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर कुंडली लगाने का प्रयोजन है, बताएं। ऑप्शन नंबर ए रोटर की गति को स्थिरीकृत करना, ऑप्शन बी रोटर के दोलन को दबाना, ऑप्शन सी आवश्यक स्टार्टिंग बल घूर्ण विकसित करना, ऑप्शन डी 2 और 3 दोनों। बताओ जो सिंक्रोनस मोटर है उसमें डैम्पर वाइंडिंग क्यों यूज़ की जाती है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो सिंक्रोनस मोटर में डैम्पर वाइंडिंग का कार्य क्या होता है? रोटर के आइसोलेशन को साथ ही स्टार्टिंग टॉर्क भी प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए भी सही होगा। रोटर के मोशन को स्टेबलाइज करना और आवश्यक स्टार्टिंग टॉर्क पर विकसित करना, ये दोनों इसके क्या होंगे? राइट आंसर होंगे। नहीं, इसका राइट आंसर क्या होगा? सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए क्या है? रोटर की गति को स्थिरीकृत करना। नहीं, ये नहीं होगा। रोटर के दोलनों को दबाना, आइसोलेशंस को कम करता है स्टेपर वाइंडिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी। तुल्यकालिक मोटर में डैम्पर वाइंडिंग क्या करती है? रोटर के दोलनों को कम करती है, वह आवश्यक स्टार्टिंग टॉर्क प्रदान करती है। तो चलिए बिना देरी के अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि एक तुल्यकालिक मोटर चालू होती है लेकिन पूर्ण बल घूर्ण विकसित नहीं कर पाती तो इसका संभावित कारण हो सकता है, बताएं। तुल्यकालिक मोटर है, स्टार्ट हो रही है लेकिन फुल टॉर्क विकसित नहीं कर पा रही, तो इसका संभावित कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए न्यून उत्तेजित वोल्टता, ऑप्शन बी रिवर्स फील्ड वाइंडिंग, ऑप्शन सी ओपन और शॉर्ट सर्किट, ऑप्शन डी एनी वन ऑफ द अबोव। तो बताएं तुल्यकालिक मोटर पूर्ण लोड फुल टॉर्क क्यों नहीं बना रही? चालू तो हो रही है, तो इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो तुल्यकालिक मोटर चालू करने पर यदि पूर्ण बल घूर्ण नहीं बनाती तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? एक तो न्यून उत्तेजन वोल्टता भी इसका कारण हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? व्युत्क्रमीय क्षेत्र लपेटन, ऑप्शन सी नहीं, थर्ड कारण क्या हो सकता है? मुक्त अथवा लघु परिपथ। तो ये तीनों कारण हो सकते हैं। तो ये क्या होगा इसका राइट आंसर? उपरोक्त में से कोई एक। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। उपरोक्त तीनों कारणों में से अगर कोई एक कारण के कारण सिंक्रोनस मोटर स्टार्ट तो हो रही है लेकिन फुल टॉर्क नहीं ले पाती। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। निम्नलिखित 3 फेस में से कौन सा मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए समकालिक अर्थात सिंक्रोनस मोटर, ऑप्शन बी स्क्वायल केज इंडक्शन मोटर, ऑप्शन सी वाउंड रोटर मोटर, ऑप्शन डी डुअल केज मोटर। तो बताएं सेल्फ स्टार्ट मोटर इनमें से कौन सी मोटर है जो सेल्फ स्टार्ट नहीं होती? तो सेल्फ स्टार्ट मोटर कौन सी मोटर है? जो अपनी सिंक्रोनस मोटर है वह क्या होती है? सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंक्रोनस मोटर में स्टेटर बैक ईएमएफ का परिमाण खाली स्थान पर निर्भर करता है, बताएं। सिंक्रोनस मोटर का जो बैक ईएमएफ है वह किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए स्पीड ऑफ द मोटर, ऑप्शन बी लोड ऑन द मोटर, ऑप्शन सी डीसी एक्साइटेशन ओनली, ऑप्शन डी बोथ द स्पीड एंड रोटर फ्लक्स। तो बताएं सिंक्रोनस मोटर का बैक ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो डीसी मोटर का एक्साइटेशन किस पे डिपेंड है? नहीं, सिंक्रोनस मोटर का जो सिंक्रोनस मोटर का जो बैक ईएमएफ है वह किस पे डिपेंड करता है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो ईबी क्या होता है?
ई बी समानुपाती वी होता है। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो सिंक्रोनस मोटर है उसका बैक ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है, जो अपना डीसी का एक्साइटेशन होता है उसके वोल्टेज पे डिपेंड, एक्साइटेशन पे डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। नो लोड की स्थिति में तथा अति उत्तेजकता से चालित तुल्यकालिक मोटर की आर्मेचर धारा आई ए। ऑप्शन नंबर ए अनुपयुक्त वोल्टेज के साथ फेस में। ऑप्शन बी परिणामी वोल्टता ईआर से 90 डिग्री पीछे है। ऑप्शन सी लघु कोण द्वारा अनुप्रयुक्त वोल्टता के पीछे। ऑप्शन डी अनुप्रयुक्त वोल्टता के आगे है। बताएं अप्लाइड वोल्टेज के आगे। तो जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। नो लोड की स्थिति में तथा अति उत्तेजकता से चालित समकालिक मोटर की आर्मेचर धारा आई ए के लिए कौन सा संबंध इनमें से सही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, नो लोड की स्थिति में और अति उत्तेजकता से अगर चालित सिंक्रोनस मोटर है तो आर्मेचर धारा आई ए अनुपयुक्त वोल्टता के आगे होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, किसी उद्योग के शक्ति गुणांक में इनमें से किसके द्वारा सुधार किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए ट्रांसफॉर्मर। ऑप्शन बी संधारित्र। ऑप्शन सी प्रेरक। ऑप्शन डी स्थायीकारी। बताएं किसी इन उद्योग के शक्ति गुणांक में इनमें से किसके द्वारा सुधार किया जा सकता है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो शक्ति गुणांक सुधारने के लिए अपन क्या क्या यूज करते हैं, एक तो संधारित्र यूज करते हैं और सिंक्रोनस मोटर यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपको हमारे क्वेश्चन पसंद आए तो इस टेस्ट सीरीज को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तुल्यकालिक मशीन के स्टेटर कोर को लेमिनेटेड किया जाता है ताकि कम हो सकें। बताएं ऑप्शन नंबर ए एडी धारा हानि। ऑप्शन बी हिस्टैरिसीस हानि। ऑप्शन सी हिस्टैरिसीस हानि व एडी हानि दोनों। ऑप्शन डी ताम्र हानि। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ये हर मोटर हर मशीन के लिए पूछा जाता है। जैसे ट्रांसफॉर्मर के लिए ट्रांसफॉर्मर में पूछ लेंगे कि ट्रांसफॉर्मर को लेमिनेटेड क्यों की जाती है। डीसी मशीन में तो डीसी मशीन के लिए लेमिनेटेड क्यों की जाती है। तो ये सब जगह आपसे पूछा जाता है। तो बताएं सिंक्रोनस मशीन की जो स्टेटर कोर है उसको लेमिनेटेड क्यों किया जाता है। तो किस लिए लेमिनेटेड किया जाता है, हर जगह एडी धारा हानि को कम करने के लिए। हमेशा याद रखिए सब जगह कोई भी मशीन के लिए पूछा हो तो क्या होगा, एडी करंट लॉस कम करने के लिए, हिस्टैरिसीस लॉस कम करने के लिए क्या करते हैं, सीआरजीओ यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा मोटर अग्र शक्ति गुणांक पर प्रचालित किया जा सकता है। बताएं इनमें से कौन सा मोटर है जो अग्र शक्ति गुणांक पर प्रचालित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए त्रिकला पिंजरी प्रेरण मोटर। ऑप्शन बी त्रिकला स्लिप रिंग प्रेरण मोटर। ऑप्शन सी सिंगल फेज प्रेरण मोटर। ऑप्शन डी सिंक्रोनस मोटर। तो अपन सभी को पता है सिंक्रोनस मोटर जो है उसे अपन फॉरवर्ड लेगिंग लीडिंग यूनिटी जिस पावर फैक्टर पे चलाना चाहें उस पे चला सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ इस टेस्ट सीरीज में अंत तक बने रहने के लिए। अपन रोज़ाना इस टाइम किसी ना किसी टॉपिक पे टेस्ट सीरीज डिस्कस करते हैं। आपको नेक्स्ट टेस्ट सीरीज किस टॉपिक पे चाहिए आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। उस टॉपिक पे हम टेस्ट सीरीज डिज़ाइन ज़रूर करेंगे आपके लिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अगली टेस्ट सीरीज में। जय हिंद जय भारत।